नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। लगातार सांगठनिक बैठकें बड़े बड़े नेताओं के साथ, जो बिहार के सांसद हैं, विधायक हैं। अभी हमने आपको खबर दिखाया कि पिछले ही दिन तमाम बैठकें जारी थीं और लगातार बैठक पे बैठक सम्राट चौधरी करते जा रहे हैं। और आज मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जा रही है। और यह यात्रा पूरे देश के प्रत्येक प्रखंडों से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों के मिट्टी अपने कलश में डालकर और बिहार के लगभग 1500 युवा कार्यकर्ता भाजपा के दिल्ली की यात्रा पर निकले हैं। आज दिन भर भाजपा कार्यालय में पूरी हलचल रही। बिहार के हजारों हजार युवा काफी बड़ी संख्या में कलश यात्रा लेकर आए हुए थे। और भाजपा कार्यालय से वो सबसे पहले जाते हैं, शहीदों के पुष्पांजलि करते हैं, वहां पर पंच प्रतिज्ञा दिलाई जाती है सम्राट चौधरी के द्वारा। और फिर लगभग 1500 से 2000 जो युवा कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अब दिल्ली के यात्रा पर निकले हैं। तो देखिए कि किस प्रकार ये जो लोग हैं पूरे बिहार से आए और क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि वो काफी जोश में है और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा टीम है वो पूरी तरह से जोश में दिखी, पूरा दम दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतेंदु मिश्रा, उन्होंने पूरी तरह से दम दिखा दिया है। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह थे, उनके नेतृत्व में और भारतेंदु मिश्रा के नेतृत्व में हजारों युवाओं की टीम सड़कों पर निकल पड़ी। देखिए क्या नजारा है। हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दासता एवं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर, और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव एवं अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघटनकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहर्निश प्रयासरत रहेंगे। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती पर इस देश में अमृत वाटिका का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और पूरे देश से मेरा माटी मेरा देश, एक एक गांव से और बिहार के 534 ब्लॉक से, सभी जगह से, उनके गांव से पहले ब्लॉक आया, ब्लॉक से अब जिला आया, फिर जिला से आज प्रदेश में आया। हम लोग आज पूरे बिहार से 1500 हमारे जो भारतीय युवा मोर्चा के नौजवान हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और अमृत वाटिका में अपना योगदान दें। ये काम सरकार को करना था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सहयोग दिया। कितना उत्साह देख रहे हैं सर? देखिए, पूरी तरह से बिहार के हर गांव के अंदर ये 1000 वर्ष की गुलामी में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है और जो हमारे सैनिक राष्ट्र के सेवा में शहीद हुए या पुलिस शहीद हुए, आज उस परिवार के घर से मिट्टी लाकर उस गांव के लोगों की मिट्टी आज
अमृत वाटिका में जाकर लगेगा। पूरे राष्ट्रवाद का नए जनरेशन को नए भाव से उत्साहित होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक वातावरण बना हुआ है और पूरा उत्साह है और लोग को लग रहा है कि पूरे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। पूरे बिहार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर से मिट्टी लेने का काम किया, शहीदों के परिवार के घर से मिट्टी लेने का काम किया। इसको पहले हम लोगों ने गांव में लेने का काम किया, गांव से प्रखंड लाने का काम किया और प्रखंड से आज पूरे प्रदेश से 534 ब्लॉक से मेरा माटी मेरे देश के पूरे व्यवस्था में मिट्टी लाने का काम किया गया, जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि 31 तारीख को सरदार पटेल जी की जयंती पर अमृत वाटिका का निर्माण देश में किया जाएगा, शहीदों का सम्मान किया जाएगा, आम लोगों का सम्मान किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धीरे 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 ड्राइवर साहब धीरे धीरे। बिहार से 1500 युवा कार्यकर्ता जा रहे हैं दिल्ली। 4 बजे ट्रेन खुलेगी और कल दिल्ली में 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पंच प्रण की प्रतिज्ञा कराएंगे। 75,000 युवाओं को संबोधित करेंगे, उसमें बिहार से भी 3,000 युवा रहेंगे। संदेश क्या देना चाहते हैं? ये संदेश है, हम भारत की मिट्टी के लाल हैं, भारत पर कोई खतरा आएगा हम अपने प्राणों की आहुति भारत के लिए देंगे, इसका संकल्प लेकर के जा रहे हैं और भारत को एक भारत बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी चर्चा चल रही है। चर्चा क्या, पहले से भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, अपने बदौलत बने हैं, तीसरी बार भी बनेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये कार्यक्रम है मेरा माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम में संपूर्ण बिहार के एक एक गांव से जितने भी लोग शहीद हुए थे, उन शहीद परिवारों के घरों से हम लोगों ने मिट्टी लेने का काम किया, उनके घर आंगन का, और उस मिट्टी को लेकर के हम लोग आज पटना में जुटे हैं। पटना से युवा मोर्चा के 1500 कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे, उनके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेन से वो लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहाँ पे हम लोग अमृत गार्डन में इस मिट्टी को रखने का काम करेंगे और वहाँ पर एक पार्क का निर्माण होगा, जिस पार्क में तमाम शहीदों की मिट्टी होगी, उनके घर परिवार की मिट्टी होगी, उनकी जीवंत आत्मा होगी। इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने करने का कार्य किया है। ये जोश राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति और भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति जो निष्ठा है उसको बढ़ाने का जोश है। और आप देखिएगा कि इस पूरा जोश संकल्प के साथ राष्ट्रवादी जो भावना है भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, इससे आगे बढ़कर सारे देशवासियों के बीच में जाएगी। क्या लग रहा है कि इससे पूरा राजनीतिक माहौल बदलेगा बिहार का? अगर युवा आगे आ गए हैं तो निश्चित रूप से जो है से बिहार का राजनीतिक माहौल बदलेगा और अपना माटी अपना देश यह युवाओं के लिए है और जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उसको एक स्मरण करने का दिन है। युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता निकले हुए हैं, क्या संदेश लेकर आप लोग आए? ये जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम है, सबसे पहले बता दें कि ये देश में पूरे देश में एक ही पार्टी कर सकती है, वही भारतीय जनता पार्टी। हर गांव से मिट्टी और पानी लेके दिल्ली जा रहे हैं हम, ठीक है, और ये पूरे देश को एकजुटता का संदेश देना है। भारतीय जनता पार्टी सनातन के प्रति हमेशा साथ में खड़ी रही है और 75,000 युवा जुटने वाले हैं दिल्ली में। जितने भी गुमनाम
जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको आज तक कोई सम्मान किसी सरकार द्वारा नहीं दिया गया, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते इस कार्यक्रम को पूरे देश में करवा रही है, बल्कि बिहार में बिहार सरकार को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए था, इस कार्यक्रम को करवाना चाहिए था, क्योंकि बिहार सरकार जो है ये कोई कार्यक्रम हमारी पार्टी की नहीं है, ये कार्यक्रम देश की है, ये कार्यक्रम उन लोगों की है जो गुमनाम, जो कई सालों से, कई दशकों से गुमनाम पड़े हुए थे। देश के हर गांव से उस शहीद की मिट्टी लेकर के और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, और इस मिट्टी से देश के राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका का जो है वो निर्माण किया जाएगा। और हम लोग इस कार्य को 75,000 युवा जो है वो आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। युवाओं का जोश देख के तो विपक्षी बौखलाहट से बौखला जाएंगे, समझे। ये तो डन है कि अब की बार सरकार जो है भाजपा का बनेगा बिहार में। और हम एक बात बताना चाहते हैं, जो अमृत कलश यात्रा जा रहा है, ये हमारे देश के नौजवान को और उत्साहित कर रहा है और मतलब जोश भर रहा है कि अपने पार्टी के कर्तव्य पथ पर अच्छा से चलने का काम हम सभी नौजवान करेंगे। और देश के जो जितने भी शहीद हुए हैं सबको नमन करते हुए एक बार भारत माता की जय। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से देश के जो वीर शहीद थे उनको स्मरण करते हुए पिछले 2 महीने से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश पूरे देश में चल रहा है। और जितने भी शहीद परिवार थे उनसे मिट्टी एकत्रित किया गया है, प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर और आज प्रदेश स्तर पे ये कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे आज के समय में युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत को आप देख रहे हैं कि किस तरह उत्साह युवाओं में है। और देश के शहीद को जिस तरह से आज याद करिए, न भूतो न भविष्यति, कभी कांग्रेस सरकार द्वारा इस तरह का हमारे शहीद परिवार को याद नहीं किया गया। और हमारे युवा मोर्चा के जो साथी हैं उनमें उल्लास आप देख रहे हैं। और ये सभी लोग आज ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जो हमारा अमृत वाटिका बन रही है माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के अवसर पर 31 तारीख को, उसमें हर एक गाँव की मिट्टी उसमें डाली जाएगी। और निश्चित उससे पूरे देश के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे कि एक एक गाँव एक एक घर से मिट्टी वहाँ पे डाल के और वो वाटिका का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामना इस कार्य के लिए। पूरा जोश और खरोश से भरपूर है हमारे युवा साथी, और पूरे उत्साह के साथ आज दिल्ली जा रहे हैं। कितने लोगों की संख्या, कितने लोगों की हुजूम जाएगी? लगभग 2,500 लोग हमारे साथ हैं, सब युवा है, और बिहार के युवा हर एक पंचायत हर एक गांव से हमारे साथ हैं इस यात्रा में। इससे राजनीति बदलेगी बिहार की। भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है और इस राष्ट्र के लिए हम युवा समर्पित हैं। जी देखिए, आज हम लोग हमारे जो वीर शहीद हैं जो कि हमारी रक्षा हेतु अपने प्राण का बलिदान कर दिए अपने परिवार के हेतु, आज उस शहीद के आंगन का मिट्टी हम लोग दिल्ली ले जाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पे ये अमृत वाटिका का निर्माण होगा, जिसमें ये शहीद के आंगन का माटी का प्रयोग किया जाएगा, उसमें वृक्षारोपण सम्मान में बनाया जाएगा। और क्या कहेंगे, कितने जोश में है युवा? आज जैसा कि मुझे लग रहा है, आज हमारा भारत जो है वो बढ़ता हुआ भारत है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उनके नेतृत्व में आज की युवा जो है पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और पूरी ऊर्जा के साथ ये सहयोग करेगी। और मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ कि 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हर जगह अपनी सरकार बनाएगी। भारत माता की। कहाँ से हैं? बांका से। क्या कहेंगे आज के यात्रा पर? आज के यात्रा पे यही कहेंगे कि जो भी विपक्ष है वो देख ले कि हम लोग जो है 24 में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और बिहार की 40 सीट जीत रहे हैं। उसके बाद 2025 में आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्राट चौधरी जी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। ये हमें पूरा विश्वास है। आप देखिए, हालात परिस्थिति को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक मजदूर वर्ग बन के रह गए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बस से ढोने के लिए, हम दूसरे राज्य में मार खाने के लिए और फिर पिट के यहाँ आ जाने का हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। हम एक गरीब तबका का अगर है तो किसी के हम मजदूरी करेंगे तो ही मेरा पेट चलेगा किसी देश में जाके। सरकार को इंडस्ट्री लगाना अति आवश्यक है, जिसके पीछे पूर्व से ही काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, ये प्रगति को नहीं चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ वही जंगल राज बनाए रखना चाहती है, जो कि एक तरफ से भेड़ को जिस तरह हाँक दिया जाता है उस तरह हम लोगों को हाँक दिया जाता है। ये कहाँ से हैं? बांका से हैं सर। क्या कहेंगे आप? ये एक ठगबंधन लटबंधन की सरकार है।
यहाँ कुछ भी मांगने आइए, पहले तो वादा करते हैं, ठग लेते हैं, और जब ठग मांगने के आए फिर लाठी देते हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम युवाओं से अपील करते हैं कि इस बार जो है इनकी सरकार को उखाड़ फेंकें और पूर्ण रूप से सम्राट चौधरी जी को सत्ता में स्थापित करें। आने वाले 2025 के चुनाव में हम सभी से यही कहना चाहेंगे। आज पूरा युवा मोर्चा और पूरा बिहार देशभक्ति के जयकारों से गूंज उठा है। आज पूरे बिहार के लगभग 1000 सुपर मंडल से कलश यात्रा खत्म करके आज पटना से सब लोग जमा हुए हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कल मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन करेंगे। क्या थीम है, मतलब इससे आप लोग कि हर जो शहीद सैनिक हैं उनके घर से, जो बिहार सरकार के जो शहीद सिपाही हैं उनके घर से, सब लोगों से मिट्टी कलेक्ट करके, स्वतंत्रता सेनानी घर से मिट्टी कलेक्ट करके इसका एक वाटिका बनाया जाएगा। इस मिट्टी से वाटिका बनाया जाएगा दिल्ली में, जहां हजारों पेड़ लगाया जाएगा। इससे एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं विपक्ष को? बिल्कुल, कोई विपक्ष को मैसेज नहीं देने का हम काम कर, हम एक ही मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि पूरा देश है, पूरा देश मजबूती से एक साथ काम कर रहा है। ये आज का यात्रा जो है अमृत काल की आज़ादी के 75 वर्ष का पूरे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे सभी सम्मानित जो शहीद हमारे देश के वीर जवान है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके घरों से, उनके स्मारक से हम लोग मिट्टी एकत्रित करके और अमृत वाटिका के लिए दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं पूरे बिहार। हम लोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के क्षेत्र से उजियारपुर से 50 से 60 लोग आए हैं, जो युवा प्रत्येक गांव की मिट्टी को लेकर के आज ट्रेन के माध्यम से कल दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां विपक्षी पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, वहीं नरेंद्र मोदी जी और हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश को एक सूत्र में बांधने के लिए गांव-गांव से मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जाकर के रखने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। हम लोग उजियारपुर क्षेत्र से आए हैं, समस्तीपुर जिले से आए। उपेंद्र कुशवाहा जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। मैं मोहिद्दीन नगर। शहीदों के मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, इसलिए हम लोग जो है पूरे भारत को एक करने के लिए भारत के हर भूभाग से स्वतंत्रता सेनानी का मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत माटी इकट्ठा कर करके हम स्वतंत्रता सेनानियों के हौसला को, उनके यादों को और यादगार बनाने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।